गुजरा, लेकिन खास तौर पे 5 साल हम दोनों अपोजिशन में बैठे। मैंने काजी साहब को बड़े करीब से देखा। काजी साहब एक ऐसी अलायंस में थे जिधर उनको कई ऐसे फैसले करने पड़े अपनी पार्टी के लिए जो उनके दिल के फैसले नहीं थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई भी ऐसा फैसला हो जो काजी साहब अपनी जात से हट के नहीं करते थे। सारे फैसले जो करते थे अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए। और हमारी जो दोस्ती थी वो इस पे बनी। हम 5 साल जब इकट्ठे बैठे रहे ऑपोजिशन में, तो मैं इतना मायूस हुआ देख के अपने सियासतदानों को। मैं तो पहली दफा पार्लियामेंट में आया था, मैं इतना मायूस हुआ। मैं जब देखता था असेंबली में, मैं कहा अल्लाह, अगर ये लोगों के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं असेंबली में देखता था धूमधाम तकरीरें कर रहे हैं एक दूसरे के, एक तरफ ऑपोजिशन एक तरफ ट्रेजरी, बुरा भला कह रहे हैं कि तुम करप्ट हो, तुमने पैसा खाया। मैं थोड़ी देर के बाद जाके जब कैफेटेरिया में देखता था तो वही लोग गले मिल रहे हैं, हाथ में कोई यानी फर्क। मैं क्या, ये अल्लाह क्या मुनाफिकत है। काजी साहब को मैंने कभी ये नहीं देखा, जो वो दिल में था वो कहते थे। हमने जब इकट्ठे फिर एपीडीएम में हमने शिरकत की, तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था काजी साहब पे। मेरी पार्टी के पास तो एक सीट थी, जमात इस्लामी की 18 सीटें थी, 28 सीटें थी। अब नून लीग सबको कह रही थी कि इलेक्शन का बॉयकॉट करो। काजी साहब ने, हमने बड़ा सोचा, आपस में बातचीत भी की। हमें पता था कि चीफ जस्टिस को बंद किया हुआ है और एनआरओ अमेरिका पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के बीच में करवा रहा है, और ये पाकिस्तान की बेहतरी में इलेक्शन नहीं होनी थी। बड़ी हमने मुशावरत की, सब कुछ किया। फिर एपीडीएम की मीटिंग हुई, पहले लंदन में मीटिंग हुई जिधर नून लीग की सरबराही में हमने बॉयकॉट किया। फिर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, फिर बॉयकॉट करवाया नून लीग ने हमारा। बड़ा काजी साहब के ऊपर प्रेशर था। और मैं यहाँ दाद देता हूँ काजी साहब को, लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है प्रेशर लेना। अच्छे वक्त में तो सारे लीडर बन जाते हैं, मुश्किल वक्त में लीडर का पता चलता है कि क्या एक टेलीफोन कॉल के ऊपर मुल्क को तो नहीं भेज देता। काजी साहब ने स्टैंड लिया। मुझे पूरा पता है कि इनकी जमात के अंदर से प्रेशर था। 28 सीटें आपकी पार्लियामेंट में हो और आपका जो कोलिशन पार्टनर है वो कह रहा है मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसके बावजूद काजी साहब ने मुल्क का सोचा। तहरीक इंसाफ, मैं आपको अपना बता दूं कि हमारी पार्टी से बड़ा प्रेशर था। पहली दफा तहरीक इंसाफ एक इलेक्शन में जा रही थी, जब तैयारी थी हमारी, लेकिन हम खड़े रहे। हमारा ये ख्याल था कि जो इलेक्शन अमेरिका स्पॉन्सर कर रही है, जिस इलेक्शन के अंदर अमेरिका एनआरओ दिलवा रही है, जिस इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग ऐसी हो रही है कि बड़े बड़े डाकू, उनके करप्शन के केसेस भी माफ किए जा रहे हैं और उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जा रहा है। जो अमेरिका ये करवा रहा था, क्या अपने मुल्क में वो ये करवा सकता है? क्या वो किसी टैक्स चोर को, किसी करप्ट आदमी को इलेक्शन लड़ने की अपने मुल्क में इजाजत देगा? लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की तबाही रखी गई। बुनियाद यानी वो सुनहरी मौका था, एक पूरी मूवमेंट बनी हुई थी एपीडीएम की, एक तब्दीली का पूरा समा बना हुआ था। वो वक्त था कि अगर हम खड़े हो जाते। ये जो 5 साल गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 5 साल, जिधर जितना पाकिस्तानियों का खून इन 5 सालों में हुआ है किसी और की जंग लड़के, जो पाकिस्तानियों का खून चूसा गया है, अल्लाह अल हक के वक्त ने साबित किया है कि जो काजी साहब ने, हमने एपीडीएम की पार्टीज ने फैसला किया था, ये आज सारी कौम जानती है कि फैसला दुरुस्त था। काजी हुसैन अहमद की जो सबसे बड़ी बात थी कि काजी हुसैन अहमद साहब की कोई कीमत नहीं थी। काजी हुसैन अहमद कोई 3, 4, 5 सियासतदानों में से था जिसके ऊपर मुझे एतमाद था, ट्रस्ट था, सीधा आदमी।